स्टार्ट। देखो नौवां क्वेश्चन, देखो नौवें क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, देखो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। ठीक है, सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल की एंट्री है, 1 तारीख की एंट्री। हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड गुड्स। देखो कैश लगाया, बिजनेस में तो बंदा स्टार्टिंग में आ रहा है तो कुछ भी ला सकता है, कैश लेके आया, ठीक है, फर्नीचर लेके आया, गुड्स लेके आया, ठीक है, ये 3 चीजें लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे गुड्स में, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स लेके आया, पड़ा होगा उसके पास पहले से, टू कैपिटल, टू कैपिटल। भाई सीधी बात है, धंधे में लगाया है पैसा, ये हमारे पास पड़ा है तो क्या फ्री में तो आया नहीं, वो परचेज तो करके लाए ही थे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाए थे परचेज करके तो, ठीक है, ये बात है। एक मिनट, कैमरा रनिंग में नहीं है क्या, चल रहे हैं, ठीक है। देखो परचेज तो करके लाए ही थे, यहाँ रख दो इसको, ठीक है, तो टू कैपिटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो सीधी बात है, कैपिटल में लगे ना ये पैसे, मतलब कहने का कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, मतलब हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ आई वो डेबिट हो जाएगी। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, कैश आया, माल आया, टू कैपिटल, कैपिटल के बदले का आया, ठीक है ना। तो कैश कितना आया, अपने पास कैश आया 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कैश आया, 10,000 रुपये फर्नीचर आया, और माल जो है 60,000 रुपये का आया। तो करो जोड़, 1,10,000, 2,20,000, सॉरी 2,20,000 रुपये कैपिटल आई टोटल, ऐसे करके, ठीक है। ये होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखो 4 तारीख की है, 4 तारीख को एंट्री क्या की है, देखो सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एमआरपी, 20,000 रुपये की एमआरपी का माल जो है हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के बेच दिया। किसको बेचा, मिस्टर प्रताप को बेचा, प्रताप को बेचा। तो क्या करेंगे, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल, प्रताप टू सेल हो जाएगा, प्रताप को डेटर बनाएंगे, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, प्रताप टू सेल कितने रुपए होएगा बताओ, 18,000 रुपये, 18,000 होएगा, क्योंकि 10% गया तो कितना रह गया, 18,000 रह गया ना। इसके बाद में आगे चलो, 4 तारीख की होगी एंट्री। इसके बाद में प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000 रुपये। एक बात बताओ, लिस्ट प्राइस 2,000 रुपये, 2,000 रुपये के एमआरपी का माल वापस दे के गया है प्रताप। अभी अभी प्रताप को माल बेचा था, प्रताप हमको माल वापस दे के गया है। अब क्या हम 2,000 का वापस लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कटा था ना उस टाइम, तो अभी भी डिस्काउंट काट के लेंगे वापस। अब आप मेरे से 100 रुपये का रिमोट लेके गए 90 रुपये में, तो मैं 100 का वापस थोड़ी लूंगा, 90 का लूंगा ना वापस, सीधी सी बात है। तो ट्रेड डिस्काउंट काट के ही होएगा हिसाब। 2,000 का माल वापस हुआ तो यानी कि 10% हटा दो, 1,800 का हुआ ना वहाँ माल वापस, बात ये है। तो एंट्री क्या बनती है बोला जाए तो, छठी एंट्री सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, प्रताप कितने रुपए, 1,800 रुपये, 1,800 रुपये की एंट्री बनती है, कर दी हमने 1,800 की एंट्री। इसके बाद में अगली पे एंट्रियों पे चला जाए, हाँ देखो प्रताप टू सेल हुई है, प्रताप टू सेल कितनी हुई है, 18,000 रुपये की हुई है। हमने 18,000 का माल बेचा था प्रताप को, एमआरपी क्या था 20,000 रुपये था उसका, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के बेचा था ना, तो 18 हो गया। इसके बाद में कह रहे 2,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का माल, 2,000 रुपये एमआरपी का प्राइस का माल वापस दे गया प्रताप हमको। वापस दे गया तो क्या होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। 1,800 का माल था ना एक्चुअली में, तो हम 1,800 का वापस लेंगे। एमआरपी तो चाहे उसमें 2,000 था, लेकिन हमने 10% डिस्काउंट दिया था ना उस टाइम बेचते वक्त, तो अब वापिस आते वक्त भी तो 1,800 को ही लेंगे वापिस। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप हो जाएगा। क्यों हुआ ये समझ आया, 1,800 रुपये का हो गया। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, 6 तारीख की एंट्री होगी हमारी। इसके बाद में आगे चलो 10 तारीख की एंट्री देखो, छोटी सी छोटी एंट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 तारीख की एंट्री देखो, रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटल। अब प्रताप से लेने कितने थे ये बताओ, 18,000 की सेल करी थी, 1,800 को वो माल वापस दे गया, कितना रह गया, 16,200 रह गया। अगला कह रहा है कि 16,000 रुपये में फुल सेटलमेंट कर गया, कितने का डिस्काउंट हमको देना पड़ा उसको, 200 का, क्योंकि हम सेलर है ना, सामने वाला बायर है, तो हम देंगे ना डिस्काउंट, सीधी सी बात। हमारे पास पैसा आया गया है, पैसा आया है, कितने रुपए, 16,000 रुपये आया है। हमको लेने कितने थे, 16,200 रुपये लेने थे, 16,200 लेने से 16,000 हमारे पास आए हैं।
ठीक है, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड करेंगे ना, हमारा खर्चा हो गया, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो क्या नाम है उसका, प्रताप, प्रताप देखो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे, 16,000 रुपये, डिस्काउंट कितना हुआ 200 का, टोटल हिसाब क्या था 16,200 रुपये का, ख़त्म, 10 तारीख की एंट्री भी ख़त्म हो गई हमारी। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो अपनी आती है वो 15 तारीख की एंट्री, कितनी तारीख की, 15 तारीख की। देखो 15 तारीख की बात कर लेते हैं, तो क्या कह रहा है 15 तारीख को, देखो परचेज फर्नीचर फॉर 12,000 रुपये, फर्नीचर क्या है, हमारी एसिड्स है, मैंने मान लो टेबल खरीदी, फर्नीचर है, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर आया, गया क्या, कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है, तो ये बात है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधी सीधी बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, अकाउंट बहुत आसान है। देखो 15 तारीख को 12,000 रुपये का फर्नीचर हुआ, 12,000 रुपये का फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल सी एंट्री थी, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 तारीख को देखो, 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को एक 15 तारीख की और एंट्री भी थी, दो थी ना 15 तारीख की, दूसरी एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, सहदेव से हमने माल खरीदा है, परचेज किया है, बाय किया है, ठीक है। देखो लिस्ट प्राइस 50,000, 50,000 लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस का मतलब पता है एमआरपी, 50,000 रुपये का एमआरपी था, 12% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 12% करेंगे कितना आएगा, 6,000 रुपये, 6,000 आ गया, 50,000 में से 6,000 गए, कितने रह गए 44,000, नेट माल कितने का खरीदा 44,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुकों में नहीं दिखाया जाता, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, एसडी लिख देते हैं, कितने रुपए 44,000, 44,000 आ जाएगा सहदेव। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहा है, 20वां पॉइंट देखो क्या कह रहा है, 20वां पॉइंट देखो, 18वां पॉइंट, रिटर्न गुड्स टू सहदेव। अब देखो हमने कुछ माल जो खरीदा था रिटर्न करा हमने माल उसको, रिटर्न गुड्स टू सहदेव 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये लिस्ट प्राइस का, क्या अब सहदेव 4,000 में लेगा वो माल वापस, 12% हटेगा ना अब इसका भी, भाई सीधी सी बात है, जब परचेज किया था 12% काट के दिया था अगले ने, तो अब 12% काट के तो लेगा वापस, यूँ थोड़ी अब 12% जोड़ के ले लेगा, 4,000 में थोड़ी ले लेगा। अब दवाई वाली दुकान पे जाके यूँ थोड़ी कहोगे इतने में ली थी, वापस देने जाते हैं जब दवाई, तो यूँ जो कटिंग होएगी तो वो कटिंग करके ही लेगा ना, सीधी सी बात है, जो कॉस्ट कटिंग करी थी अगले ने 10% 20% का जो डिस्काउंट दिया था, तो अगला काटेगा ना वो चीज़, यूँ थोड़ी है उतने में ले लेगा, यूँ तो फिर दवाई ले आएंगे 1,00,000 रुपये की, वापस दे देंगे, पहले डिस्काउंट कटवा लेंगे 20,000 का, फिर उसके बाद में 1,00,000 में वापस दे आएंगे, यूँ थोड़ी है, पागल थोड़ी बैठा अगला, ठीक है, तो ये बात है। 15 तारीख को, 18 तारीख को देखो, 18 तारीख की एंट्री करो, 18 तारीख की एंट्री क्या हुई, देखो रिटर्न गुड्स टू सहदेव, सहदेव टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, सहदेव टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट में होएगा ना हमेशा, तो देखो कितने रुपए की एंट्री होनी चाहिए, 4,000 का लिस्ट प्राइस था ना, 4,000 रुपये का लिस्ट प्राइस था, माइनस करो 12%, 4,000 का 12% कितना आएगा, 4,000 का 12% आएगा कितना आएगा बताओ, 480 रुपये, 480 रुपये आएगा, 4,000 में से 480 रुपये गए, कितने रह गए, कितने रह गए 3,520 रुपये, कितने 3,520 रुपये, 3,520 रुपये की एंट्री हो जाएगी, 3,520 रुपये की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, तुम्हारे समझाया, इसके बाद भाई लिस्ट प्राइस घटा के, मतलब लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो अमाउंट आएगा वही तो माना जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, ये वाला 21 तारीख की एंट्री देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू, अच्छा 20 तारीख की रह रही है क्या, अच्छा क्लियर द अमाउंट ऑफ सहदेव पेइंग कैश एट डिस्काउंट ऑफ 5%, सहदेव का हिसाब बताओ कितना था, 44,000 का परचेज किया था, हम करेंगे ना हिसाब उसका, 3,520 का माल वापस भेज दिया, बताओ क्या रह गया, 3,520 का माल वापस भेज दिया, तो हटा दो इसको, 3,500 हटाओ एक बारी, 44 में से 3,500 गए, कितने रह गए, 4,000 में 500, 40,500, 40,480 रुपये, 40,480 रुपये का हिसाब था, यही बात है, 40,480 का 5% करेंगे कितना आएगा, 2,024 रुपये, कितना 2,024 रुपये हो गया, 2,024 हो गया ना, एक जीरो कट्टी आधा कर दिया, 2,024 हो गया, 5%, 4,080 में से 2,024 रुपये घटाओ, कितना आ गया, कितना आ गया, 4,080 में से 2,024 रुपये घटाओ,
देखो एंट्री क्या आनी चाहिए, क्या नाम है उसका, सहदेव टू कैश जो हिसाब की है टू डिस्काउंट रिसीव, तो मिला है हमको, डिस्काउंट मिला है, हमारी इनकम होगी क्योंकि अगले से परचेज किया था ना हमने, हमको कम देने पड़े पैसे 5%, हमको 2024 रुपये कम देने पड़े, 2024 रुपये कम देने पड़े, काटना भी ये हिसाब था, इसमें से घटाओ 2024 रुपये, 40 में 38, 38,480, 38,460, 38,456 रुपये, 38,456 रुपये, 456 रुपये, 38,456, 40,480 का हिसाब था ना, ये हिसाब था, ये डिस्काउंट हो गया और ये पेमेंट हमने कर दी अगले को, हिसाब क्लियर कर दिया अगले का, नहीं समझे मेरी बात, ठीक है। तो ये हिसाब था इसका, देख लो, ठीक है, हिसाब ये था। इसके बाद आगे करते हैं अगली एंट्री, इसके बाद अगली एंट्री क्या है, देखो अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री देखो, इसी के अंदर में सहदेव का हो गया ना हिसाब। इसके बाद में अगली देखो, सोल्ड गुड्स टू आकृति, आकृति को माल बेचा है 20,000 रुपये का एंड शिखा को 32,000 रुपये का, ओके, दो बंदों को माल बेचा है, आकृति और शिखा को, आकृति और शिखा, ए और एस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आकृति और शिखा टू सेल आ जाएगा, चाहे कितने को 50 को बेचा हो तो आकृति शिखा टू सेल आ जाएगा ना, कितने कितने रुपए बताना, आकृति का कितना है हिसाब 20,000 रुपये और शिखा का कितना है हिसाब 32,000 रुपये, तो टू सेल कितना आ जाएगा 52,000 रुपये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 52,000 का हिसाब हो जाएगा, ओके। आकृति शिखा को दोनों को डेटर बना लिया, डेटर क्यों बना लिया, क्योंकि उनको उनसे पेमेंट लेंगे भविष्य में, क्योंकि माल बेचा उधार में है ना, तो आकृति शिखा टू सेल हो जाएगा, कितने रुपए 52,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, रिसीव कैश फ्रॉम आकृति 19,600 रुपये इन फुल सेटलमेंट, आकृति से लेने कितने थे 20,000 रुपये लेने थे, अगली एंट्री में कह रहा है 19,600 में फुल सेटलमेंट कर गया आकृति, पैसे आए गए, पैसे तो आए हैं, डिस्काउंट देना पड़ेगा, मिलेगा, देना पड़ेगा क्योंकि सेल करी है ना, यहाँ पे हमने माल बेचा है, माल बेचते टाइम देना पड़ता है डिस्काउंट, ठीक है ना, बात ये है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति, टू आकृति, आकृति से 20,000 रुपये लेने थे, कितने का डिस्काउंट दिया, 400 का डिस्काउंट दिया, 19,600 रुपये अगली पेमेंट करेगी, बात ये हुई है, ये कहानी थी, समझे, ओके। इसके बाद मैं अगली पे दोबारा बताऊं, देखो 20,000 रुपये लेने थे आकृति से क्योंकि उसको उधार में माल बेचा था, अब 20,000 रुपये 19,600 में फुल सेटलमेंट होगी, कैश आया 19,600, कैश अकाउंट डेबिट, दिनेश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि भाई डिस्काउंट मिला है ना हमको और देना पड़ा है ना हमको, सीधी सी बात है, देना पड़ा है तो खर्चा हो गया ना, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया ना, बात ये है। अगली पे चलो, अगली क्या कह रही है एंट्री, देखो अगली एंट्री देखो क्या हुआ है, अगली एंट्री में देखो रिसीव कैश फ्रॉम आकृति, ये तो हो गया, अच्छा, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपये, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, खर्चा क्या होता है हमेशा डेबिट होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या है, मान लो मैं इस कमरे का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, मान लो आग लग जाए, चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो कंपनी वाले भुगतेंगे, अब इंश्योरेंस वाले, समझे नहीं समझे, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाते भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया, खर्चा हो गया ना हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं समझे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ध्यान रखना टैली में बहुत मेन चीजें हैं ये, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए 2,400, 1,500 रुपये, ठीक है, ओके। अब देखो पेड 2,400 रुपये फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर, अरे प्रोपराइटर का ठेका थोड़ी ले रखा बिजनेस ने, ड्राइंग आएगा, आप ड्राइंग करिए, चाहे आप हवाई जहाज खरीदो, चाहे आप बाइक खरीदो, चाहे स्कूटी खरीदो, हमारे पास से पैसे निकाल के लेंगे, हम तो ये मान के चलेंगे, ठीक है, आप चाहे इंश्योरेंस करवाओ, चाहे जहर खाओ, चाहे कुछ भी करो, अब उस पैसों का आप हमारे से पैसे लेंगे, सही है ना, बात ये है, आप हमारे से पैसे लेके गए, हम तो ये मानेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म।
आपने अपना पर्सनल इंश्योरेंस करवाया है, चाहे आपने कुछ भी करवाया उस पैसे का, हमको लेना देना नहीं है। बिजनेस से आप पैसे लेके गए हो, बात खत्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 2400 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो ड्रॉइंग आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 2400 रुपये। अगली एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर 16,000 रुपये फॉर कैश एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। 16,000 रुपये का कैश में माल खरीदा है, 16,000 का 5% डिस्काउंट मिल गया, 16,000 का 5% करेंगे कितना आएगा, 800 रुपये। 800 गया, कितना रहेगा, 15,200। 15,200 का 2% करेंगे कितना आएगा, 15,200 का 2% करेंगे कितना आएगा बताओ, 304 रुपये। कितने, 304 रुपये। ठीक है, तो कर देंगे ना एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिले टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो 300 कितने रुपए, 2 रुपये आएंगे, देख लो दोबारा देख लो। 16,000 का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट तो सीधा कट जाएगा, नेट कट जाता है। 16,000 का 10% गया, कितना रह गया, 16,000 का 10% 1600 गया ना, मैंने कुछ और घटा दिया था। 1600 गया, कितना रह गया, 16,000 का 1600 गया 14,600 रुपये। 14,600 रुपये का 2% करेंगे, 14,600 रुपये, 14,600 हो गए ना, 14,600 रुपये हो गए। 14,600 का 2% करना, तू बार बात कर जाके, 392, 292 आएगा, 292 आएगा, 292 आ गया। इसके बाद में हटा दो, उसमें से देखना एक बारी, हटाना कितने में से, 14,600 में से हटा दो, जो भी बैलेंस आएगा परचेज में चला जाएगा ना, और 292 का तो डिस्काउंट हो गया, कैश में चला जाएगा। करना 292 माइनस करो, मैं कर देता हूँ, 16,200 माइनस 292, 15,908 रुपये। और परचेज में कितना आ जाएगा, 16,200 रुपये। ठीक है, 16,200 नहीं, दोबारा करते हैं हम इस एंट्री को, कोई नहीं। देखो 14,600 था ना, 14,600 में से कटेगा, रुको मैं तुमको दिखा भी देता हूँ ये एंट्री, कैलकुलेशन में वो हो रही है इसमें, एक मिनट। ये एंट्री थी, देखो 9वां क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये रही, कौन सी है, 26 तारीख की है ना, ये बोल लो ना फिर। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, वही है, 288 रुपीज़ आएगा समथिंग, 288 रुपीज़ आ गया। 14,400 का माल था ना, इसका कितना परसेंट करेंगे, 14,400 का 2% कर लो, 144 गुणा 2, 288 रुपये हो गए, है ना। और बाकी बचा 14,112 रुपये कैश में गया। इसके बाद में आगे पे चलो, अगली एंट्री पे चलो, क्या कह रहा है अगली एंट्री बताओ, हैं, हाँ, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट। शिखा कौन थी, शिखा को माल बेचा था हमने, शिखा को माल बेचा था, कितने का बेचा था, शिखा को माल कितने का बेचा था, शिखा को माल है 32,000 रुपये का। तो 32,000 रुपये का बेचा था, 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट आ गई, 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट आ गई। तो लगाओ हिसाब अभी, लगाओ हिसाब अभी, 32,000 रुपये है, 32,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, 32,000 का 5% करो, 1,600 रुपये आ गया, 30,400 रुपये आ गया कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिखा, 32,000 रुपये, सही है। इसके बाद में आगे चलो, 28 तारीख की एंट्री देखो, 28 तारीख की एंट्री देखो क्या है, 28 तारीख की एंट्री देख लो, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 2,000 रुपये, सैलरी 8,000 रुपये, रेंट 1,600 रुपये। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट होएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा, रेंट अकाउंट डेबिट होएगा टू कैश, समझा है, टू कैश मतलब कैश में दिया है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा जैसे बैनर लगवाए,
फ्लेक्स लगवाए, लाइट होल्डिंग्स लगवाए, स्टार होल्डिंग्स जो होती है, ठीक है, फोल्ड्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़, टेम्पलेट बटवाए, सब आ जाएगा एडवर्टीजमेंट में। मार्केटिंग का खर्चा हो गया ना एडवर्टीजमेंट में। मान लो न्यूज़पेपर में ऐड करवाई, कुछ भी, सारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा माना जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस माना जाएगा 2000 रुपये। तो एडवर्टीजमेंट टू सैलरी, एडवर्टीजमेंट सैलरी टू रेंट, टू कैश, रेंट टू कैश, ठीक है। खर्चे हमेशा डेबिट होएंगे ना। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, ठीक है, टू कैश हो जाएगा टू कैश। कितने रुपए हो जाएगा टू कैश? हो जाएगा कितने रुपए हो जाएगा बताओ? 11 जो भी है, कितने? 11,000 जो भी है समथिंग। 1 मिनट में फ़ोन बंद कर देता हूँ। अब देखो, इसके बाद में आगे चलो, रिसीव कमीशन, पैसे आए हैं गए हैं, रिसीव पैसे आए हैं, तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सीधी सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा। अगली एंट्री देखो, 2 ही एंट्री है ये, लेकिन मेन एंट्री है, ठीक है तो 2 ही, लेकिन मेन एंट्रियों में भी गिनी जाती है इसको। इसके बाद में आगे चलो, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है। कह रहे सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का माल बेचा है, 50,000 रुपये का हरीश को माल बेचा है, ठीक है। 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट हटाना है एक बारी, 10,000 गए। नेट तो 40 का बेचा है ना, सेल ही 40 की मानी जाएगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो कभी दिखाया जाता नहीं है, समझाई। 40,000 रुपये का माल बेचा है। इसके बाद में आगे चलो, डिस्काउंट देखो, हरीश पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंक चेक। भाई जो आप कैश दोगे उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं समझे मेरी बात? जो आप कैश दोगे उसी पे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अगर सामने वाला बंदा सारे पैसे एक साथ कैश दे रहा है तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, सही है। तो कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं 5%। जो आप हमको पेमेंट करोगे उस पर डिस्काउंट हम आपको देंगे, ठीक है। जो आप उधार में ले रहे हो उस पर डिस्काउंट थोड़ी देंगे आपको। मान लो आपने 50% पेमेंट करी तो 50% पे आपको 5% डिस्काउंट बोल दिया दुकानदार ने, ठीक है। नहीं थोड़ी है सारे पैसों पे डिस्काउंट मिलेगा। बात ये है, आपने हमको पेमेंट कितनी करी? 40% एट द टाइम। कह रहे 40% पेमेंट करी, 40% करी, 60% तो करी ही नहीं ना। 10 तो यूं ही हटा दो, 50 में से 10,000 तो यूं ही गए ना, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, उसको तो गिनो ही मत ना, सीधे नेट 40 हो गए। अब नेट 40 हो गए तो लगा लो, अब 40,000 का 40% पेमेंट करा आपने, 16,000 किया है ना, 16,000 हो गया ना, 40,000 का 40%, 16,000 रुपये हो गया। और बाकी 60% 24,000 हो गया ना, मतलब ऐसे हो गया। ये तो आपके नाम में आ जाएंगे, आपने पैसे नहीं दिए तो उधार में लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा वहाँ पे, और ये वाले कैश में आ जाएंगे। और ये वाले कैश में तो आ जाएंगे, मैं बैंक चेक दिए बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, डिस्काउंट कटेगा ना इसमें से, सीधी सी बात है। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? सबसे पहले देखो क्या नाम है, देखो हरीश, हर्ष जो भी है, हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। ये बैंक में था तो बैंक की एंट्री से बैंक कर दो इसके अंदर। एक रबड़ छोटा लेता हूँ ताकि ये मिटे, बैंक लिख दो इसमें, क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? बैंक आ जाएगा। तो 16,000 रुपये का कितना डिस्काउंट? भाई रुपये पे तो डिस्काउंट 16,000 रुपये मिलेगा ना, नाम में तो पूरे पूरे आएंगे, नाम वाले पे तो मिलेगा नहीं डिस्काउंट, सीधी सी बात है। 24,000 रुपये आ गया। 16,000 रुपये का करना एक बारी, 16,000 रुपये का 5% करोगे 800 रुपये आएगा, 800 रुपये आ गया। 16,000 रुपये में से 800 गए, कितने रह गए? 15,200 रुपये। हमको 15,200 पेमेंट करनी पड़ी ना। नेट करोगे कितना आएगा? 40,000 रुपये। कितना? 40,000 रुपये। समझे नहीं समझे? ये देखो ये हुआ हिसाब, ठीक है। ये देखो इसके बाद में अगली एंट्री देखो, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। कैश रिसीव किया है राम से ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। एक बार रबड़ बड़ा कर लो। ये समझाया नहीं आया? ये समझ आया? ये वाली चीज़ समझ आई नहीं आई? मतलब कहने का 40,000 रुपये का माल बेचा था, 40% जो है पेमेंट इमीडिएट हुई सामने वाले की तरफ से, तो हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। 5% डिस्काउंट दे दिया, 16,000 का 5% करोगे कितना आएगा? 800 रुपये आएगा।
हम 800 रुपये डिस्काउंट देंगे ना, जितनी सामने वाला पेमेंट करेगा उतना ही डिस्काउंट होएगा। और 24,000 रुपये नेट आ गए यूँ के यूँ। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे नाम में लिखे जाएंगे ना 24,000, तुमने 24 तो दिए ही नहीं, 60% हिसाब था वो तो तुमने किया ही नहीं ना अभी, उस पर तो कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। बात ये कैश डिस्काउंट मिलेगा जो कैश पेमेंट हुई है उस पर। 16,000 रुपये का 5% करोगे 800 रुपये हो गया, तो 800 रुपये हो गया, ये 800 रुपये आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ओके, इसके बाद में आगे चलो, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। देखो राम से मिला बिहाफ ऑफ श्याम, राम देने के लिए आया। राम कौन है? मेन तो श्याम है ना, श्याम से मिले हैं पैसे। मान लो श्याम ने राम को कहा कि जाके पैसे दिया हो उस बंदे को, तो श्याम को जानते हैं राम तो देने के लिए आया है। क्या कह रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से मिले ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। श्याम को जानते हैं ना, अकाउंट तो श्याम का था, तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम आएगा, राम थोड़ी आएगा। नहीं समझे? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, यूँ तो अमेजोन वाले देने के लिए आता है, छोरा आता है देने के लिए, उस छोरे का नाम थोड़ी लिखेंगे, अमेजोन लिखेंगे, अमेजोन से माल आया है, उस छोरे का थोड़ी लिखेंगे। बात ये है, अब उस छोरे का नाम राम कुमार है, उसका नाम राम कुमार थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कुमार थोड़ी लिखेंगे, टू अमेजोन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अभी देखो, और कैश में खरीदा तो उस अमेजोन को भी नहीं लिखा जाएगा। बात ये है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 5,000 रुपये। अगली एंट्री देखो, अगला 10वां हो गया। 10वें के बाद में देखो अपन ने लिए हुए हैं, इसमें 11वां भी लिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो मार्च 1 की बात है, मार्च 1 की एंट्री है, 1 तारीख की बात है। 1 तारीख को क्या एंट्री होगी? बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास, विश्वास से खरीदे हैं 1 लाख रुपए के। 1 लाख का 20% हटाना 80,000 रह गया ना। विश्वास से 80,000 के खरीदे, 20 तो गए यूँ के यूँ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा नहीं बुकों में, बार बार बता रहा हूँ मैं तुमको। 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। कह रहे सारी की सारी पेमेंट कर दी, रोड़ा ही खत्म, उधार तो कुछ है ही नहीं ना। 80,000 की 80,000 पेमेंट कर दी, 80,000 का करो 5%, 4,000 रुपये आ गया। कितना? 4,000। नेट पेमेंट कितनी हुई? 76 की, डिस्काउंट कट के। यानी कि हमने परचेज किया था, हाथ तो हाथ सारी पेमेंट कर दी, 76 करी है ना हमने पेमेंट डिस्काउंट कट के। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। इनकम होगी ना हमारी भाई, 4,000 रुपये इनकम होगी, सारा कैश एकदम दे दिया हमने, 4,000 रुपये की हमारे को फायदा पड़ गया। तो 80,000 की परचेज थी, वैसे तो 76,000 रुपये देने पड़े, क्योंकि हमने सारे पेमेंट हाथों हाथ कर दिए। 4,000 रुपये हमारे को डिस्काउंट पड़ गया, डिस्काउंट रिसीव आ गया। पहली एंट्री ये थी। अब इसके बाद में 3 तारीख की एंट्री देखो। 3 तारीख की एंट्री क्या बनती है देखा जाए तो? बोट गुड्स फ्रॉम तरीशा, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का माल खरीदा है एट 5% कैश डिस्काउंट। 2 लाख का 5% कैश डिस्काउंट है और कह रहे 10% ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख का 10% गया, कितना रह गया? 180 हो गया ना, 180 का माल हो गया, 180 का माल हो गया, 180 का माल हो गया। और इसके बाद में कह रहे 5% कैश डिस्काउंट, कह रहे डिस्काउंट हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक और हाफ एट द टाइम ऑफ परचेज। कह रहे कुछ पैसे चेक से, कुछ पैसे कैश से। होता है ना कई बार भाई, हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो 50% कैश से कर दिया, 50% चेक से कर दिया, ठीक है। होगी तो सही, एट द टाइम तो फुल पेमेंट होगी ना, मेरी बात को समझ रहे हो? एट द टाइम ऑफ फुल पेमेंट होगी क्या? यही बात है। देखो हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। 1 मिनट, हाफ ही है क्या? बस सिर्फ हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, हाफ ही की है पेमेंट, हाफ तो नाम में आ जाएगा। तो हाफ पे डिस्काउंट मिलेगा, आधे पे मिलेगा डिस्काउंट, सीधी सी बात है। अब अगर आपने आधा पेमेंट किया है तो आधे पे डिस्काउंट मिलेगा, आधे आपके नाम में आ जाएंगे, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी आधी। बात ये है, तो ये बात है। तो 50% पेमेंट करिए, इसकी बात ये है। 50% 90,000 हो गया इसका, 180 का। तो एंट्री क्या बनती है देखा जाए तो? एंट्री क्या बनती है? मैं सेल करूँगा इसको ना, क्या नाम है इसका? नहीं, बोट कर है ना, बोट कर है, तरीशा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू तरीशा, टी लिख देते हैं, टी टेलीफोन। इसके बाद में आगे चलो, 90,000 रुपये तो यूँ के यूँ आगे तरीशा के नाम में।
डिस्काउंट कितना है 90,000 का, 90,000 का 5%, 90,000 का 5% करेंगे कितना आएगा 4500 रुपये, कितना 4500 रुपये, 4500 रुपये डिस्काउंट में आ जाएंगे। और पेमेंट कितनी हुई 85,500 रुपये की, टोटल कितना हुआ 180, सही बात है, ये हुआ ये हिसाब। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू तनीषा, ये हो गया हिसाब। ये कर लो एक बार एंट्री, इसके बाद में अगली पे चलो भाई। 180 का माल था ना टोटल, 90,000 रुपये उधार में और 90,000 कैश में, 90,000 कैश में उस पर डिस्काउंट होएगा नहीं होएगा, 5% होएगा, 4500 का डिस्काउंट हो गया। 4500 का डिस्काउंट क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव में आएगा, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमारी इनकम होगी ना, हमने माल खरीदा था तो देने कितने पड़े 85,500 देने पड़े, बात ये है। अगली एंट्री चलो, अगली एंट्री पे चलो, 4 तारीख की देखो, 4 तारीख की एंट्री, 4 तारीख की देखो, ये उतार ली होगी। क्या कह रहे, सोल्ड गुड्स टू नूपुर, नूपुर को बेचा है 50,000 रुपये का एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20 तो यूँ का ही हो गया, 40 का रह गया माल ना, बेचा है हमने, 40,000 रुपये का माल रह गया। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक, दोनों सेम डे पे दे दिया अगली ने, बात ये है। तो देखा जाए तो पूरे पे डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरे पे मिलेगा ना। 40,000 रुपये का 4% करो, 1,600 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, 1,600 डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया भाई, 1,600 डिस्काउंट हो गया। टोटल पेमेंट तो ये है, आधी चेक से आधी कैश से, क्या दिक्कत है, आधी कैश से आधी चेक से, आपको तो पैसे से मतलब था ना, पैसे मिलने चाहिए थे, मिल गए, आधे कैश से आधे चेक से, बात ये है। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देना पड़ेगा ना डिस्काउंट, अकाउंट डेबिट टू सेल, देखो टू सेल, देखो डिस्काउंट 1,600 रुपये का और सेल कितने की 40,000 रुपये की सेल। 40,000 का आधा आधा पेमेंट हुआ है ना, 20,000 वहाँ पे 20,000 वहाँ पे, तो 800 वहाँ से कट गए, 800 वहाँ से कट गए, समझे, कैश से 800 कट गए, बैंक से 800 कट गए, नहीं समझे। 1,600 का टोटल डिस्काउंट था, कैश से कितने आएंगे 19,200 रुपये, इसमें कितने आएंगे 19,200 रुपये, और 1,600 का डिस्काउंट, टोटल हो गए 40,000 रुपये। आगे चलो, 6 तारीख की एंट्री देखो, 6 तारीख की, 6 तारीख की एंट्री देखो, 6 तारीख की एंट्री देखो क्या है 6 तारीख की। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, अनुराधा को माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, 1 लाख रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10 तो गया यूं का यूं, 10% तो यूं का यूं गया, रह गया कितना 90,000 रुपये का रह गया। कह रहे 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 15 डेज, कह रहे 15 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, 15 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट आ जाएगी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप 16वें दिन पेमेंट लाके दोगे आपको डिस्काउंट नहीं देंगे हम, सीधी सी बात ही है। आपने 15 से, जब हमने मान लो माल बेचा था तो 15 दिन का टाइम साथ में दिया था, आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, नो डाउट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने 15 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं करी तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात है। तो 6 तारीख को हमने माल बेचा, इस देखो 6 सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1 लाख रुपए एट टर्म ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का 10% तो सीधा ही गया, 90,000 रह गया। इसके बाद में 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट विद रिसीव विद इन 15 डेज, 80% पेमेंट इज रिसीव ऑन मार्च 18 बाई चेक। फिलहाल तो कोई पेमेंट नहीं हुई ना, फिलहाल तो माल बिका है, 18 तारीख को पेमेंट हुई थी, 18 तारीख को पेमेंट हुई थी। 6 तारीख को एंट्री करना एक बारी, 6 तारीख की एंट्री क्या बनेगी बताना। 1 लाख का 10% हटा दो तो कितना बचेगा, 90,000 रुपये बचेगा, कितना बचेगा 90,000 बचेगा। अब 90,000 का कितना परसेंट पेमेंट हुआ है, 80% हुआ है ना। क्या कहने का मतलब था, 15 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो जाए, 15 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो जाए तो क्या होएगा, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एंट्री ये बोल रही थी, एंट्री ये बोल रही थी, तो एंट्री बोल रही थी तो ठीक है, 1 लाख का 10% हटा दिया, 90,000 रुपये रह गया। 90 का हुआ ना टोटल हिसाब, तो 90 का हिसाब हुआ। अब लगाओ विद इन 15 डेज कह रहे हैं 80% पेमेंट होगी है, विद इन 15 डेज 80% पेमेंट सेटल हुई है, इज रिसीव ऑन 18 तारीख। तो फिलहाल तो सेल ही सेल हुई है, तो क्या एंट्री होगी, अनुराधा टू सेल, ए टू सेल हो जाएगी, कितने रुपए की 90,000 की होगी ना सेल, 90,000 की सेल होगी, 90,000 की सेल होगी है
अब 18 तारीख की बात करेंगे इसके एंट्री अंदर। इसके अंदर में 2 एंट्रियां दी हुई है, ध्यान रखो। इसके अंदर 2 एंट्रियां दी हुई है। मार्च 18 की है। 18 मार्च को सिर्फ एक ही एंट्री है इसके अंदर में, और अलग से एक मेरे को लगा कि तीसरी एंट्री और है, मैं इसलिए पढ़ रहा था इसको। तो 18 तारीख की एंट्री क्या होएगी, 80% पेमेंट किया है। 90,000 का 80% करना, 90,000 का 80% करना, 8 निम 72,000 रुपये, 72,000 हो गए ना। तो देखो 15 दिन लेफ्ट हो गए कि नहीं हुए, पड़े हैं ना अभी 15 दिन। 6 तारीख को एंट्री हुई थी, 18 तारीख को पेमेंट करी 80%। 6 के बाद 18 तारीख 15 दिन हुए, नहीं हुए, नहीं हुए ना पूरे, तो डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब हमको डिस्काउंट कितने रुपए पे मिलेगा, 72,000 रुपये की पेमेंट है ना, 72,000 रुपये की पेमेंट है, मतलब इसका 80%, इसका 80% करो 72,000। इसका कितना डिस्काउंट मिला हमको, 5%। 72,000 का 5% करेंगे 3600 रुपये आ गया, मिल गया। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा, टू ए आ गया ना, सेल वेल तो होगी, सेल की तो एंट्री पास कर चुके ना हम। तो 72,000 रुपये की टोटल थी, 72,000 का था हिसाब, 3600 रुपये डिस्काउंट में हो गए, घटाना 72,000 में से, 72,000 में से 3600 घटाना, 2,000 ये गए, 1600 और घटा दो, 70 में 69, 68,400, 68,400 हो गए ना, 68,400 का हिसाब हो गया। ये एंट्री हुई है डिस्काउंट के साथ, क्योंकि 15 दिन लेफ्ट नहीं हुए। समझा ही नहीं आई बात, अगर 15 दिन लेफ्ट हो चुके होते तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला था हमको, समझाई, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया था हमने सामने वाले को, हमने सेल किया तो हम ही टाइम देंगे ना सामने वाले को, हमने 15 दिन का टाइम दिया था। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो डिस्काउंट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। समझा ही नहीं आई, 2 एंट्री थी इसके अंदर। पहली तो सुखी सेल की एंट्री होगी, पहली 6 तारीख को तो कोई एंट्री नहीं हुई ना, 6 तारीख को तो हिसाब किया ही नहीं अगले ने 1% भी, तो 6 तारीख को A2 सेल होगी, अनुराधा टू सेल, और 18 तारीख को अगली ने हिसाब किया 80%, 80% की एंट्री करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। समझाया, दोबारा बताऊं, देखो आगे आसान है, करोगे प्रैक्टिस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी वीडियो भी तुमको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी वीडियो भी लगा लेना प्रैक्टिस के तौर पे, पता चल जाएगा। देखो इसके बाद में देखो 18 तारीख की तो होगी, 6 तारीख की होगी है, 20 तारीख की एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का माल बेचा है सुधा को, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हाथ तो हाथ हटा दो 20, तो माल कितना रहेगा नेट करा तो 80,000 रुपये का रहेगा ना, ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बुकों में आएगा ही नहीं, तुमको पता है इस बात का, 80,000 रुपये का माल है। इसके बाद में क्या कह रहा है, 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज। अब अपा ने क्या दिए, 10 दिन का टाइम दिया है, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कितना % डिस्काउंट देगी फर्म, 10% डिस्काउंट देगी। हमारी फर्म आपको 10% डिस्काउंट देगी इफ़ यू पेमेंट विद इन 10 डेज, अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर देते हो। आगे पढ़ो इसकी कंडीशन, शी पेड हाफ एंड द अमाउंट ऑन मार्च 26, मार्च 26 को अगली ने हाफ पेमेंट कर दी, और 30% जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसका 30% 31 तारीख को, यानी कि यहाँ तो 10 दिन बीत चुके, 31 तारीख वाले दिन 11वां दिन है, 11वां दिन है, तो यहाँ पे तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं जो 30% है, लेकिन इस पे तो मिलेगा, 26 तारीख वाली ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंट होगा, सही है। तो एंट्री बनाना इसकी, पहली वाली तो सेल ही सेल होगी, पहली वाली में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, 1% भी हिसाब नहीं हुआ, बात ये है। तो एंट्री क्या बनती है, सुधा टू सेल, टू सेल, पहली तो एंट्री बनती है ये, कितनी तारीख की, 20 तारीख की, ओके। कितने रुपए की, 80,000 रुपये की एंट्री बनती है, 80,000 रुपये की एंट्री बनती है। इसके बाद में आगे चलो, कह रहे हैं 26 तारीख को हिसाब किया 50%, 80,000 का 50% करेंगे कितना आएगा, 40,000 रुपये, कितना, 40,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनती है 26 तारीख की, बताओ, कैश अकाउंट डेबिट आया पैसा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट देना पड़ा, डिस्काउंट टू क्या नाम है, एस, ठीक है। 40,000 रुपये थे टोटल, हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 10%, क्योंकि 10 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं हमने जो दिए हैं, तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 40,000 का 10% करेंगे, 4,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया हमने उसको, कंडीशन के अनुसार जो हमने कहा था, हमारी शर्त ये थी। 36,000 रुपये हो गए पूरे, अभी 50 पेमेंट हुई है, 50 पेमेंट हुई है, 50 अभी पेंडिंग है। अब अगली क्या कह रही है, अगला क्या कह रहा है, 26 तारीख को, अच्छा ये उससे पहले था क्या, चलो जो भी है 10 डेज में आ गई, ठीक है, मेन बात ये थी। अब अगला कह रहा है 31 तारीख को, नहीं 26 की थी,
31 तारीख को है अगली, मेरे को लगा ये 31 तारीख को वो दे रखी है, तो 31 तारीख को अगली पेमेंट है, यानी कि 11वां दिन है। यहाँ तो डिस्काउंट देने वाले हैं नहीं हम। 40,000 रुपये की एंट्री थी, 40 पेंडिंग बच गई ना, 80 में से 50 तो हो गया हिसाब, 40,000 रुपये रिमेनिंग है। 40,000 का 30% करो, 12,000 रुपये। कितना? 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये हमको यूं का यूं मिलेगा, हम डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि 11वां दिन हो गया, हमने 10 दिन का कहा था, 10 दिन में अगर पेमेंट कर देते हो तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस, बस इस पे डिस्काउंट नहीं देने वाले हम, 12,000 रुपये। सही है। कारण क्योंकि हमने उनको पहले ही कहा था, बायर को पहले ही कहा गया था कि आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो। तो अगले ने 11वें दिन पेमेंट करी, नहीं देंगे ना हम डिस्काउंट, बात ये है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इतना ही कर लेना, काफ़ी है।